फिर उनका रिपीट ऑर्डर लगा, पहले आपने लेगी फिर बाद में रिपीट ऑर्डर लगा। ठीक है, तो ना मैं बताऊं, हाँ बताए एनीबॉडी कोई भी शेयर करो। और मैं 15 दिन की और हेमो इमेज का मतलब पावरफुल मैं आप 15 दिन जीना चाहते थक ऊपर जाकर जब अंदर की का साइज नहीं करते साइड को पूरी तरह एनालिसिस का पड़ेगी। तो वो ये सब हमने बहुत कोशिश कर दिया इस बार में 7-8 तरह हेमो मम्मी से किसी। अच्छा, अब मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं एक एक्सपीरियंस से बताता हूँ कैसे सेल होती है कि ना जहाँ सर आए मेरे यहाँ, मेरे ब्रदर इन लॉ खड़े, अच्छा ये भी एक एस्पेक्ट लेंगे अभी यूज के साथ। मेरे ब्रदर इन लॉ खड़े थे एंड सडनली मेरे ब्रदर इन लॉ बोला कि मेरे घुटने बड़े दर्द होते हैं। मैंने झांसर को आवाज दी, मुझे लगा कि इस केस में देखो एक एरिया होता है उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये नेटवर्क मार्केटिंग में ना ये वर्ड बहुत, इसको पकड़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हमारे डायरेक्ट सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये वो लोग हैं जो आपको तरक्की नहीं करने देंगे। ये वो लोग हैं जो तरक्की करने नहीं देंगे, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। लेकिन इसमें से कुछ अच्छे लोग भी होंगे जो तरक्की करेंगे, लेकिन कम होंगे, ज्यादा लोग वो होंगे। हाँ, मेरे 2 लंगोटिया फ्रेंड्स जिनके साथ मैं पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, दोनों ने मुझे बोल दिया ये बिजनेस बकवास है, काम भी बकवास है, न्यूट्रिशन भी बकवास है, हेल्थ भी बकवास है, हमें पता है हमें क्या करना है। तो ये जो मेरे लंगोटिया फ्रेंड है ये मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और मुझे ये भी बोल दिया कि तुम बड़ा टाइम वेस्ट करता है। कितने आते हैं? 4000। वो वाली कॉन्वर्सेशन भी हुई है। ये वाले वो लोग हैं सर्कल में, मतलब ये आपके आसपास के वो लोग हैं जो आपको बिजनेस करने से रोकेंगे। और इसमें जो है ना हस्बैंड और वाइफ भी बीच में लिस्ट में आते हैं। जब मेरे पहले 4000 आए थे तो मेरी बीवी ने बोला ले पूरा महीना लग रहा 4000, फिर मैंने उसको 8 कर दिए, फिर मेरी बीवी ने बोला ले पूरा महीना लग रहा 8000, फिर मैंने उसको 16000 किए, मेरी बीवी ने बोला ले पूरा महीना लगा 16000। तो मैंने सोचा 4 भी सारा बस लाया था और 16 भी लाया, फिर मैंने 32000 किया, मेरे बोले पूरा महीना लग रहा 32000। तो एंड नहीं होता, वो एंड नहीं होता। तो पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है उस वक्त पे उसको इस बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस। और आपके स्पाउस को बिजनेस में जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो ला होएगा। ला पंजाबी में कितना अच्छा वर्ड है, मतलब देखो तो कुछ भी नहीं है। ला जीरो बैलेंस हो गया, फ्लशिंग हो गई सारी। और अब देखो मेरे घर में कंपटीशन है, एक आईडी वो चलाती है एक मैं चलाती हूँ, किसकी मैचिंग आ रही है। अब ये भी हो जाता है यार एक ऑर्डर आया हुआ है तेरे को दूं या मैं ले लूं। बड़ा मजा आया। परसों ना उसके भाई ने बोला मेरी आईडी बना दो। हाँ भाई बोला आईडी बना। तो मैंने एक बात बोली, मैं कहा तेरे राइट में डालूं कि अपने लेफ्ट में? कहते ऐसे झुक के देखा, मेरा भाई है। तो कहने का मतलब है सर्कल इन्फ्लुएंस रोकेगा ना, इसलिए नहीं रोकेगा वो आपका बुरा चाहते हैं, एक्चुअली में वो भला चाहते हैं। उनको लगता है आप अपना टाइम ना वेस्ट कर रहे हो, अपना नुकसान नहीं कर रहे हो, अपनी मेहनत नहीं खराब कर रहे हो। तो वाइफ भी रोक सकती है, हस्बैंड भी रोक सकते हैं। तो इसलिए जो है ना, तो मैं बता रहा था मेरे ब्रदर इन लॉ खड़े हुए मेरे, तो सर्कल इन्फ्लुएंस से अगर काम करना है ना तो वो एक ही रास्ता है, वो उस फिर आपका एक ही मसीहा है, वो है ये आपका मसीहा है। क्योंकि सर्कल इन्फ्लुएंस आपकी बात नहीं सुनेगा, कार मैकेनिक की बात तो उसका जीजा नहीं सुनेगा ओमेगा 3 खाने के लिए, क्योंकि वो अथॉरिटी नहीं है ना। और वहां पे कभी कभी एक्सपीरियंस भी काम नहीं करेगा। वहां पे आपको द रूल इज अपलाइन से मिलवाओ, हेड ऑफिस लाओ, चक्षु खुलवाओ, मीटिंग्स में लाओ, तो उसके अपने आप चक्षु खुलेंगे। तो उसका रास्ता जो तीसरा रास्ता है, एक रास्ता है अथॉरिटी एक्सपर्ट, दूसरा रास्ता है नो अथॉरिटी एक्सपीरियंस, और तीसरा रास्ता है इनवाइट। ठीक है, किसी इवेंट में लेके आओ, ऐसे इवेंट में लाके बिठा दो, अभी तो लीडर्स ट्रेनिंग है, ऐसे इवेंट में बिठा दो, गेस्ट इवेंट में बिठा दो, अपलाइन से मीटिंग कराओ, अपलाइन को आगे करो, अपलाइन को
की इमेज बड़ी बना दो उसकी नजर में, कि बहुत सीनियर, बहुत बड़ा, बहुत एक्सपर्ट आ रहा है, कि जब उसके मीटिंग हो तो वो अपनी चेयर से खड़ा हो जाए कि उसको लगे नरेंद्र मोदी से मीटिंग होने वाली है। वो इमेज बनाओ अपलाइन की, तब वो अथॉरिटी हो जाएगा अपलाइन। जब अपलाइन अथॉरिटी होगा, आपका सर्कल इन्फ्लुएंस आपकी उसकी बात सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा। वो भी एक रास्ता है बेचने का, माल बेचने का, लोगों को लाने का। तो मेरे ब्रदर इन लॉ बोला मेरी आईडी बना दो, तो फिर अब उसकी आईडी जल्दी हम बनाने की प्रोसेस में है। तो ये तीसरा रास्ता है, हाउ यू कैन सेल द प्रोडक्ट। तो 3 रास्ते हमने डिवाइड किए थे, डिजाइन कर लिए, 3 वेज। चार मैं अभी लिख लूं। एक अथॉरिटी, अब लास्ट जो तरीका है ना वो ये कि ये सब चीजें ना तब काम करेंगी जब आपको ये होगा प्रोडक्ट के बारे में। अगर ये नहीं है, ये 3 चीजें फेल हो जाएंगी आपकी। अथॉरिटी भी फेल हो जाएगी, नो अथॉरिटी भी फेल हो जाएगी, सर्कल रिलायंस में भी फेल हो जाएगा। आपकी आवाज से अथॉरिटी बनने का एक रास्ता है कि आपकी आवाज से झलकना चाहिए आप एक्चुअली माल बेच क्या रहे हो। और बेचने के लिए वो माल दुकानदार पे, कौन गया है किसी दुकान पे और दुकान पे बोला भैया एक मैगी है, और भैया ने बोला रुको आधे घंटे में देता हूं। तो इसका मतलब यह है कि वो माल आपके पास स्टॉक में कुछ तो होना चाहिए। यू कैन नॉट सेल विदाउट अ स्टॉक। इवन तो हम प्रमोट करते हैं कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये 0 इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, आप क्लाइंट को कर दो, लेकिन उतना मेरा ऐसा मानना है उतना तो हो कि आपका क्लाइंट मांगे और आपके पास कुछ सामान हो, आपका कस्टमर लॉस ना हो। इंक्वायरी कभी भी, हॉट इंक्वायरी 24 घंटे के ऊपर सर्वाइव नहीं करती। किसी ने बोला मुझे ओमेगा 3 दे दो, 3 दिन बीत गए, वही आदमी जिसने बोला ओमेगा 3 दे दो, 3 दिन के बाद आप फोन करोगे अब मैं भिजवा रही हूं, और वो बोलेगा कौन सी ओमेगा, निकल गई। तो स्पीड इज की। किसी ने बोला फट से डिलीवरी बननी चाहिए। आज मैम कितनी इंक्वायरी हमारी खराब होती है जब हम लेट करते हैं, हो जाती है ना अक्सर, हमारी इंक्वायरी खराब हो जाती है। हम कहीं से बात करके उठे, उसने बोला दे दो, और बाई चांस हो गया मेरी नजर से निकल गया। कम से कम साल में 15-20 इंक्वायरी हो जाती है हमारी, जो हमारी इस तरह से खराब होती है। हम हालांकि बहुत कोशिश करते हैं कि लेट ना हो, जहां लेट 48-24 घंटे भीतर ही हुए इंक्वायरी गई। तो यू हैव टू हैव समथिंग इन स्टॉक। कितने लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप, अच्छा टोटल रिलेशनशिप, कितने लोग हैं जिनके पास स्टॉक में एक भी सामान नहीं है, एक भी नहीं। सो बी ब्रेव। 1 2 3 4 5 6 शिफ्ट गेट। अगर कुछ भी नहीं होगा तो कुछ नहीं बिकेगा यार, कुछ भी नहीं बिकेगा। कम से कम वो, और सबके फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, सबके फेवरेट प्रोडक्ट्स भी हैं। जैसे अजी अपना फेवरेट प्रोडक्ट बताओ। नहीं, अच्छा कौन सा अनफेवरेट है, चलो वो बताओ। कौन सा प्रोडक्ट जो आपको लगता है आप कभी नहीं बेच पाओगे, आपसे नहीं बिकेगा? नहीं, कुछ तो एक आध होता है हमेशा। मैं अभी जो बता देता हूँ, नोनी जूस बेच लोगे? देखो आ गया ना, नहीं बेचा ना, तो अनफेवरेट प्रोडक्ट में आ गया, आप नहीं बेच पाओगे। हाँ, एक रीजन ये भी है, यूज नहीं। आपको पता है संतोष राय कितने नोनी बेचता है? दबा के नोनी बेचता है। पता क्यों बेचता है? दबा के नोनी पीता है, उसके मुंह से आवाज ही निकलती है। जिसने पिया ही नहीं उसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती कि आप ले लो, ठीक है? यूज नहीं किया। लेकिन पॉइंट ये नहीं था कि हम अनफेवरेट प्रोडक्ट निकाले। पॉइंट ये था कि जब कुछ नहीं हो रहा है तो फेवरेट प्रोडक्ट तो बेचो। मे बी यू जस्ट यूज वन प्रोडक्ट, राइट? और ऑलवेज हमेशा, जब मैं बेचो वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, मेरा एक्चुअली मतलब है शेयर करो। तो डोंट बी अ सेल्समैन। डोंट बी अ सेल्समैन। इट्स लाइक कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा मुझे मंगवा दे, हाँ मैं करवा देती हूँ। यह हमारे साथ बहुत बार होता है कि इस एरिया के अंदर हमारे पास होता है और हम बोलते हैं कल करेंगे। ऐसा भी होता है कि मेरे पास सामान पड़ा हुआ है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, कोई अंकल है, कोई आंटी है, चाची है, फूफी है, मामी है, और हमें बोलना पड़ता है ताकि हम सेल्स में नहीं साउंड करें। हमें वहां पे सेल्स में नहीं बनना है, तो इसलिए हमें बोलना पड़ता है कि अच्छा कोई डिलीवर दे देगा आपको, कहीं हम आपके लिए मंगवा देंगे। वो भी करना पड़ता है बहुत बार सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर कि भाई हम सेल्स में नहीं। और कितने लोगों को लगता है कि यार हम सेल्स में ना साउंड करें,
लगता है, तो इट इज नेचुरल, डोंट वरी, इट्स नेचुरल। मेरे को भी लगता है, जबकि मैं इस एक्सपर्ट अथॉरिटी के फील्ड में हूँ, मुझे भी बहुत जगह लगता है कि मैं सेल्समैन नहीं साउंड करना चाहता। अच्छा, मैं मंगवा दूंगा। बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, घर पे यूज भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद ऑर्डर। हाँ ठीक है, वो भी एक रास्ता है। डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज से कंफर्टेबल होंगे ना। कोई अथॉरिटी बन के कंफर्टेबल होगा, कोई नो अथॉरिटी बन के कंफर्टेबल होगा। कहीं पे आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में अथॉरिटी बनोगे, कहीं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आप शेयरिंग करोगे और नो अथॉरिटी बनोगे। कहीं पे आप इमीडिएटली डिलीवरी दोगे, कहीं पे आपको बोलना पड़ेगा मैं डिलीवरी कल करवा दूंगा। मैंने ऐसे में डिलीवरी करवाई है जहां मैंने बोला मेरा दोस्त देगा, वो देने के लिए आ जाएगा। मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, हाँ भाई हमें ये स्ट्रेटजी नहीं लेनी पड़ती, और मैं किसी XYZ को भेजता हूँ डिलीवरी मैन बना के, जा माल ले और पैसे ले आ। ऐसे भी करना पड़ता है। अभी कल परसों में झांसा को बता रहा था, किसी ने मेरे से कुछ सामान मांगा, मैंने उसको जो है ना किसी की वेबसाइट का लिंक एडमी का नहीं था, लेकिन मैंने किसी वेबसाइट का उसको लिंक भिजवा दिया। मेरे पास सामान पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने उसको लिंक भिजवाया क्योंकि मुझे लगा यहाँ मेरी पेमेंट नहीं आएगी। कंसर्न तो होते ही है, तो फिर मैंने वहां से लिंक भिजवा दिया, अपने आप खरीद लो। तो इसलिए आई थिंक मैं चाहूंगा ग्रुप में से ना कोई लोग ये शेयर करो व्हाट, कि जो भी आप ने आज हमने बातें करी है उसमें से क्या चीजें घर लेके जा रहे हैं। सो एवरीबडी, हमने बहुत सारी चीजें करी, अथॉरिटी देखी, नो अथॉरिटी देखी, एक्सपीरियंस देखा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस देखा। अब थोड़ा सा चलो शेयरिंग पे बाद में आते हैं। एक बार 10 मिनट है हमारे पास ना, थोड़ा प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं। हमने प्रोडक्ट नॉलेज की बात कर रहे थे, ठीक है ना, प्रोडक्ट नॉलेज की बात कर रहे थे। तो प्रोडक्ट नॉलेज में कौन ये बोल सकता है कि कोई एक प्रोडक्ट जिसकी आपको सबको हाथ उठाना पड़ेगा पहले तो, कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बहुत नॉलेज है, एक तो हाथ उठाओ। हाँ, तो आपको कौन सा एक भी प्रोडक्ट है जिसकी अच्छी नॉलेज है, एक भी हो चाहे वो एक भी। अरे मैं कह रहा हूँ टूथब्रश की है तो क्या मुश्किल करना है, हाथ तो उठा दो। टूथब्रश की नॉलेज तो सबको है ना। तो यू हैव अपने आप को ना कैच योर सेल्फ। अगर आपका हाथ नहीं उठे, कैच योर सेल्फ कि आपकी बुद्धि क्या कह रही है उसके बारे में। एक चीज याद रखना, बुद्धि ही कुछ कह रही होगी, बुद्धि ही कुछ कह रही होगी खुद को, मैं कर लूंगी, मुझे जरूरत नहीं है, ये बिजनेस मैंने कौन सा लॉन्ग टर्म करना है, मैं कौन सा यहाँ 10 साल के लिए आई हूँ, ये तो अभी 6 महीने ही देखने हैं, 6 महीने अभी तो मैं क्या बोलते हैं, बहाना करूंगी, बाथरूम चल जाऊंगी, वहीं से चल लूंगी। बुद्धि क्या कह रही है? बुद्धि विचित्र है, कुछ भी बोल सकती है, कभी भी बोल सकती है। तो इसलिए बुद्धि क्या कह रही है उसमें प्रेजेंट हो। बुद्धि ही कहीं पे रोक रही होगी, प्रोडक्ट की नॉलेज रोकने से, लेने से। वेबसाइट अपनी बुद्धि को जो भी कह रही है उसको रोको। एक्शन क्या लेना है, वेबसाइट पे जाओ, अपलाइन को फोन करो, प्रोडक्ट के बारे में सीखो, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में आओ, प्रोडक्ट के बारे में जानो। एक थोड़ा से अब बात करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे उसकी, आपको बताता हूँ पहले ना, जो सबसे मेरे को इजीएस्ट लगता है प्रोडक्ट एक्सपीरियंस में शेयर करना, एक्सपीरियंस में उसको सेल करना, वो है इंडियन प्रोडक्ट्स जो हिंदुस्तानी है। ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? शिलाजीत है, मोरिंगा है, स्पिरुलिना है। अब ना ठीक है, तो ये हमारे पास तीन ऐसे प्रोडक्ट है, ये भाई बहन है एक दूसरे के। तो इनको बेचने में ना शेयरिंग में ज्यादा मुश्किल नहीं आती, लेकिन क्यों लेना है मैं नॉलेज से बताता हूँ क्यों लेना है। एक इंसान को स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए? फैट चाहिए, खाने में फैट खाते हैं ना सब किसी ना किसी फॉर्म में। और क्या चाहिए बताओ? प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए, और कुछ फाइबर चाहिए। फाइबर ऑप्शनल में आ जाता है, ये एसेंशियल में है, फिर भी है फाइबर भी ऑप्शन है, ये एसेंशियल में आ सकता है। फाइबर चाहिए, बिना फाइबर के भी गुजारा नहीं है। बड़े कम लोग ये जानते हैं फाइबर अच्छा होता है तो स्वास्थ्य में बहुत फर्क पड़ता है। जो हमारा डेली खाना है, रेगुलर खाना, सुबह उठे दाल पोहा सब्जी जो भी खाई, दोपहर का कुछ खाया, रात का कुछ खाया, अगर फाइबर आपका ज्यादा होगा, फाइबर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। वेस्ट, हम ना सेहत का मतलब समझते हैं, सेहत मतलब कुछ खा लो, सेहत का मतलब ये भी है सब कुछ निकाल दो, ये भी सेहत है। क्योंकि निकलेगा नहीं तो जाएगा कैसे? अगर पूरा निकलेगा नहीं तो अंदर पूरा जाएगा कैसे? तो फाइबर जो है वेस्ट मटेरियल निकालने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इनफैक्ट
अगर आप आजकल की रिसर्च पढ़ोगे, किडनी पेशेंट के अंदर, ये सच बता रहा हूँ, किडनी पेशेंट के अंदर बहुत डायलिसिस हम कम करवा सकते हैं फाइबर का यूज करके, क्योंकि बहुत सारा उसका वेस्ट मटेरियल हम फाइबर के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, किडनी तक पहुंचता ही नहीं। तो वेस्ट मटेरियल फाइबर के रास्ते से बाहर निकल सकता है किडनी पेशेंट के। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उतनी हाई लिमिट का, लेकिन एक स्वस्थ आदमी के लिए ये फाइबर कंजम्पशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपको स्वस्थ रहने के लिए। इससे आपका पेट साफ होता है, बैक्टीरिया को मसाला मिलता है खाने के लिए। गुड बैक्टीरिया का भी सम्मान इसी में है। गुड बैक्टीरिया फाइबर में जिंदा रहता है। फाइबर आपको हजम नहीं होता है, सॉल्युबल नहीं होता है। आप फाइबर लेते हो, बैक्टीरिया के मतलब का है, सफाई करने का मतलब है, और बाहर। अगर फूड में फाइबर कम होगा तो सेहत डिक्लाइन हो सकती है। ठीक है, अब आ जाओ फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एंड वाटर। एक चीज इसमें मिसिंग है, फाइबर। देखो एक तो फाइबर बाजार में भी मिलता है, मिल जाता है। फूड में फाइबर बढ़िया जगह बताता हूँ, फूड में फाइबर कहां से आता है। सॉल्युबल बताऊंगा पहले, भिंडी के पानी से। भिंडी को काट के पानी में डाल दो, ये सॉल्युबल है, ये वो वाला काम नहीं करेगा। वैसे ज्यादा फाइबर हम ह्यूमन बीइंग फाइबर अभी कहां से ले रहे हैं हम? एक सैलेड से, दूसरा फ्रूट से, तीसरा ग्रेन से। ग्रेन से फाइबर लेते हैं, कुछ भी ग्रेन से। वैसे जैसे ज्वार है, बाजरा है, मिलेट्स है, ये भी फाइबर का एक अच्छा सोर्स होता है। और वैसे सॉल्युबल फाइबर लेना हो जो स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रख सकता है, वो भिंडी का पानी है। और वैसे अगर फाइबर पीना हो तो फाइबर बाजार में भी मिलता है, आप उसको घोल के पी सकते हैं। अच्छा वैसे भाई, हाँ गुड, चिया सीड्स इज गुड फाइबर, इसबगोल इज गुड फाइबर। अच्छा मैं तो भूल गया, मैं तो भिंडी पे चला गया। इसबगोल और चिया सीड तो बहुत बढ़िया फाइबर है। ओट्स में भी होगा, है कुछ तो है। तो फाइबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन जो मैं पॉइंट रेज कर रहा था, इसमें एक चीज अभी मिसिंग। अच्छा एक और चीज मिसिंग है, कार्ब्स। एक और चीज मिसिंग है, नहीं लिख दिया मैंने, मैं बताऊं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं ओमेगा 3 इसमें आ गया ना, ये मिसिंग था, एंटीऑक्सीडेंट। ये नहीं खाते हम, ये नहीं खाते, ये मिसिंग है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऑक्सीडेशन को मदद करेगा। ये सारा जो है, ये ग्लाइकेशन सही ढंग से होगा तो ग्लाइकेशन नहीं होगी, ब्लड शुगर्स नहीं भागेंगे, बॉडी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में नहीं जाएगी अगर ये हम ढंग से यूज करेंगे। लेकिन अगर ये मिसिंग होगा तो ऑक्सीडेशन होगी बॉडी में, और ये इन तीनों में है भर के। आपको ऑक्सीडेशन, और ये इसेंशियल है, ये इसेंशियल है। एक सर मुझे और बहुत हेल्प किया आपका एक, आपने बोला ना स्पुलिना जो है ना, स्पुलिना पाउडर टॉक्सिन बाइंड करता है। हाँ। तो मैंने ना कम से कम 50 स्पुलिना पाउडर बेचा सिर्फ इसी बात को पूछ के। सिर्फ इसी बात। भाई आप खाना को, पेस्टिसाइड्स को तो रोक नहीं सकते हो। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा खाना तो आप रोक नहीं सकते, पेस्टिसाइड रोक नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप स्पुलिना पाउडर यूज करते हो तो टॉक्सिन बाहर निकल जाएगा। ये देखो, इससे देखो, एक आदमी को आपने बोला कि एंटीऑक्सीडेंट है, मैं बताऊं, झा सर इतनी अच्छी बात बोली। किसी आदमी को बोलेंगे ना एंटीऑक्सीडेंट है, उसकी छोटी बुद्धि क्या बोलेंगे? बकवास अपना माल बेचने के चक्कर में है। अच्छा अब अगर आपने बोल दिया ये इसमें बहुत विटामिन और मिनरल्स है, बोले नहीं मैं तो नेचुरल चीजें खाता हूँ, बुद्धि काम करेगी, मैं तो नेचुरल चीजें खाता हूँ, मैं क्यों स्पिरुलिना खाऊं? अब उससे एक सवाल पूछो, तेरा पेस्टिसाइड कैसे बाहर निकलेगा? उसके लिए क्या करेगा भाई तू? पेस्टिसाइड को कैसे बाहर निकालेगा? जो पेस्टिसाइड जा रहे हैं अंदर, जो केमिकल्स जा रहे हैं, जो पोल्यूशन जा रही है, उसको कहां से बाहर निकालोगे? वो तो है ना। अब मैं वैसे बता दूं, मैंने चेक किया था, मेरा मरकरी 61% आया था और एल्यूमिनियम 62% आया था। 62%। इतना एल्यूमिनियम है अभी मेरे शरीर में, ना चाहते हुए भी, क्योंकि आ रहा है ना। लेड भी, मेरा एल्यूमिनियम भी हाई आया है, मरकरी भी हाई आया है, लेड भी हाई आया। मैंने लास्ट ईयर चेक करा है। हाँ इसके भी टेस्ट, ये हाई आया था। हाँ ये भी थे, उसका रेट भी कहा, 50% डिस्काउंट भी आ गया। हाँ उस टेस्ट पे 50% डिस्काउंट आया हुआ, जिसने कराना बता 50 से भी ज्यादा डिस्काउंट आया। So it was when I did it, it was 7,800. Now it is 3,800 and short time के लिए। तो anyway, तो वो पेस्टिसाइड्स को बाहर कैसे निकालेगा?
और नहीं करते तो करा लो उसको। और दुनिया में ना एक ही चीज है जो पेस्टिसाइड से थोड़ा सा बचा सकती है। मेरा मन करता है कभी कभी उसका डेमो करूं। हमारा जो ना फ्रूट्स और उसका जो लिक्विड है भाई साहब, वो ना मैं बताऊं, हमारा जो फ्रूट और लिक्विड है ना, उससे आप धनिया धो लो, आपको लगेगा धनिया का ना एब्सोल्यूट का फेशियल हो गया, सिर्फ एब्सोल्यूट का फेशियल हो गया। इतना खूबसूरत अंदर से वो निकलते हैं। जो धनिया पालक धोगे ना, उसके धनिया पालक का रंग रूप ही बदल जाएगा। जो हमारा सब्जी धोने का लिक्विड है, डिश वॉशिंग है, वैसे डिश वॉशिंग लिक्विड है। हाँ, ये जो है ना, मैं बताऊं मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक ढक्कन 250 ml की बोतल में एक ढक्कन डालता हूँ, सिर्फ 250 ml में, और वो मेरी 10 दिन चलती है बोतल। और एक ही साल में 10 दिन भी नहीं, 15 दिन चलती है। यहाँ एग्जांपल करता हूँ, ये मेरे घर में यूज होता है, आपका इनके घर में यूज हो रहा है। जो लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं, आप ना एक सी नाम की बीमारी है, मैं बोल नहीं सकता, कैंसर बीमारी को नौता दे रहे। मैं सी नाम की बीमारी को बोल नहीं सकता। मुझे लगा यूट्यूब पे है, मुझे याद आया यूट्यूब पे। मैं बताऊंगा आज मैं अभी टोटल साउंड बाइक स्टार्ट कर रही हूं। मैं काम करेंगे तो बता सकता क्या तो लेना मतलब कैसे प्रभाव मैं भी यार एक्सप्लेन करूं ना, दोस्तों मैंने बताया ऐसे आज तक इस तरह की सफाई में बात हो रही देखिए अभी ना ये आपको मैं बता रहा हूँ, कोई भी सब्जी ना, आप जानते इसका यूज कितना चलेगा? सिर्फ सब्जी धोने के लिए आधा लीटर पानी लीजिए, 4 बूंद डाल दीजिए, 4 बूंद बस, 4 बूंद डाल दीजिए, और उसमें ना भिंडी डालिए। भिंडी का फेशियल, भिंडी का कलर चेंज हो जाएगा। आपने इस कलर की भिंडी नहीं खाई होगी, वो हमारे पेट में गया, सोचिए पानी पूरा ग्रीन, वो आप सोचो इसको ना मैं आपको बताऊं, एक बॉटल मुझे लगता है सही से अगर यूज करें 4 महीना का नहीं सर, साल अगर डिश वॉशिंग नहीं हो रही, भी करते तो 4। अब एक चीज सोचिए, 1000 रुपए का बॉटल अगर 4 महीना चलता 300 रुपए सब्जी में तो खर्च कर रहे हैं, इसको जरूर यूज करें। और ये वो है जब टेम्परेचर इसमें वॉश करके सीधा खाली, तो लोग बोला ये क्या करें, ये ईटेबल क्वालिटी है, तो इसको खा सकते हो, इसको इसमें वॉश किया प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। तो ये वो प्रोडक्ट। चलो एक टेस्टिमोनी जल्दी से आओ। अब देखो मैं सच्चाई दिखाता हूँ आपको, कुछ सच्चाई। फिर मैंने आज इसकी क्लास लगने वाली है, लेट आई थी ये। अच्छा, आज ना हम बड़ा अच्छा डिस्कशन कर रहे थे। हाँ, आज हम गाड़ी में बड़ा अच्छा डिस्कशन कर रहे थे। मैंने इनसे पूछा 2500 का सूट महंगा है या 2500 का सप्लीमेंट? चलो अब इन्होंने क्या जवाब दिया वो सुनो। हाँ बताओ ना, क्या है, 2500 का सूट महंगा है या 2500 का सप्लीमेंट? वही वाला जवाब गाड़ी वाला बताना। आपको पता जरूरी क्या है? हाँ जरूरी क्या है? मैंने बोला दोनों जरूरी है, पर सूट ज्यादा हम ज्यादा बीट करके आएंगे, ये पिछली शादी में मैंने सप्लीमेंट क्यों नहीं खाया? चलो एनीवे, तो ना मतलब टेकवे आप बोल रहे थे। हाँ, वो मेरा टेकवे लग रहा है मुझे। हाँ, पहला आपने बोला तो एक मिनट नहीं, एक मिनट टेकवे बाद में। तो ये बहुत जरूरी है सर, एंटीऑक्सीडेंट ये, हाँ तीनों में। मैं और एंटीऑक्सीडेंट का नाम भी बता देता हूँ, नॉलेज वाला गेम है ना। स्पिरुलिना के अंदर है फाइकोसाइनिन है, जिसकी वजह से स्पिरुलिना हरा रंग होता है। हरा रंग उसी से आ रहा है, स्पिरुलिना से, ठीक है। ये हरा रंग जो है ना, देखो व्हाट ग्रीन इज टू प्लांट, रेड इज टू ब्लड, ठीक है। व्हाट ग्रीन इज टू प्लांट, रेड इज टू ब्लड। लेकिन हम इससे पहले ना, मैं झांसा की बात पे फिर से आ रहा हूँ। मैंने वो झांसा की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी मुझे, वो ये कि स्पिरुलिना ना टॉक्सिन्स को बाइंड करती है, ये बाहर निकालने का काम करती है। तो सबसे आसान होता है, when somebody will ask you, वैसे आज ही किसी ने गाड़ी में हम आ रहे थे तो एक क्लाइंट का फोन आया, उसने मुझसे पूछा आपने मुझे स्पिरुलिना दिया, मैं ये क्यों खाऊं, इससे फायदा क्या होगा? मैंने उसको 25 फायदे बता दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो मेरे दिमाग से मैं निकल गया, इससे सीख के ना इससे कम से कम 50 को निकाला है। और मैं बताऊं, जो टॉक्सिन का जो नुकसान हो रहा है वो कोई दवाई हल नहीं कर सकती। You cannot fix it with any medicine। अब अगर टॉक्सिन की वजह से आपका कोई ऑर्गन कमजोर हो रहा है, आपको इंडाइजेशन हो रहा है, अब उस इंडाइजेशन को दवाई से कैसे, उस इंडाइजेशन जो टॉक्सिन की वजह से हो रहा है उसको दवाई से कैसे ठीक करोगे? इसमें ना थोड़ा सा जो मुझे हेल्प करता है मैं बताऊं, इसमें एक चीज हेल्प करता है, जैसे मैं उनको बोलता हूँ ना, इसको गेहूं में डाल दो, गेहूं में
जो खाद डाला गया वो खत्म हो जाएगा, इसको छाछ में डाल दो, जो दही या दूध आपका गड़बड़ है वो निकल जाएगा। बच्चे नहीं मानते हैं, बच्चे खाते ना, मतलब नूडल्स खा लेते, कुछ खा लेते हैं, नहीं मानते, आपके कंट्रोल में नहीं, नूडल्स में सोडियम ना डालो, कुछ तो उसके अंदर क्या टॉक्सिन निकल के बोला। अच्छा, तो इससे ना मुझे ये दिखा कैप्सूल लोग फिर आते हैं, क्यों ना कैप्सूल ले ले। तो मैं इनको बोलता हूँ एक्चुअली कैप्सूल के केस में क्या है, आप खाओगे और जो पहले से था वो टॉक्सिन निकाल नहीं सकते, इसको अगर मिक्स कर दोगे ना तो उस खाने का भी टॉक्सिन ये निकाल देगा। ठीक है, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, ये उसका ग्रीन कलर देता है, ये टॉक्सिन को बाहर निकालेगा, ये इसका फर्स्ट प्राइमरी यूज, ये बढ़िया यूज है इसका। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है उसको फाइकोसाइनिन बोलते हैं, उससे कलर मिलता है। व्हाट ग्रीन इज टू प्लांट, रेड इज टू ब्लड, व्हाट आयरन इज टू ब्लड, मैग्नीशियम इज टू प्लांट। जो ताकत बिना आयरन के ह्यूमन बीइंग संभव है, आयरन नहीं है, हेमोग्लोबिन नहीं है, हेमोग्लोबिन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो ब्लड का लाल कलर किसकी वजह से आ रहा है? हेमोग्लोबिन की वजह से आ रहा है, और उसके बैकग्राउंड में आयरन पड़ा है। हरे पत्ते का हरा कलर किस वजह से आ रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के पीछे क्या पड़ा है? मैग्नीशियम। तो ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन है और आयरन है, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है और मैग्नीशियम। तो इसका मतलब है जब भी आप कोई प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाते हो वो मैग्नीशियम रिच होगा हमेशा। जब भी हरी चीज आएगी वो मैग्नीशियम रिच होगी। क्लोरोफिल इज लाइफ, जैसे हेमोग्लोबिन इज लाइफ वैसे क्लोरोफिल इज लाइफ, और लोगों के खाने में क्लोरोफिल मिसिंग है। आप दाल खा लो, सब्जी खा लो, रोटी खा लो, कितना क्लोरोफिल मिला आपको? एक रास्ते से खाने में क्लोरोफिल मिलता है, और वो सिर्फ चटनी। इसलिए हम धनिया की चटनी बोलते हैं, वो भी लोग कम खाते हैं उसको। फिर चटनी का मतलब है बस ठीक है, ठीक है। तो वो क्लोरोफिल का सोर्स है। अब वो फूड क्लोरोफिल का सोर्स है, लेकिन उसमें फाइकोसाइनिन नहीं है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट, उसमें अलग एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट, चटनी में भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट भर भर के होता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है फाइकोसाइनिन, ये एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है क्वर्सेटीन। क्वर्सेटीन भी एक, बंद कर दो उसको, मेरा ही बज रहा है। क्वर्सेटीन एक एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है, और क्वर्सेटीन जो है वो कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसके लिए पढ़ना और इंफॉर्मेशन गूगल पे देखना। कैंसर पेशेंट एक एंटीऑक्सीडेंट है, और इसका जो शिलाजीत का जो, सॉरी उल्टा कर दिया, हाँ, शिलाजीत का जो एंटीऑक्सीडेंट है उसका नाम है फुल्विक एसिड। बाय द वे फुल्विक एसिड की अलग से गोली भी आती है, और इसमें ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड होता है। और अगर आप, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, मैंने ना 4-5 दिन पहले सोचा कि यार शिलाजीत बहुत देखा है, एक बार फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड देखता हूँ क्या चीज है, ये क्या अलग से बाजार में मिलता है। तो मैंने गूगल पे जाके लिखा बाय फुल्विक एसिड एंड ह्यूमिक एसिड, गूगल पे लिखा। जब मैंने एंटर किया तो फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड की लाइन लगी, और सब पता खाद के लिए था, खाने के लिए था ही नहीं, खाद के लिए, फॉर गार्डन, फॉर पार्क, फॉर एग्रीकल्चर, लिस्ट डाली पूरी। तो उसको अभी किसान दे रहे हैं और इंसान नहीं खा रहे हैं। तो लिख के देखना गूगल पे, फुल्विक एसिड एंड ह्यूमिक एसिड। एक मेरे गुरुजी एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, एनिमल्स सर्वाइव बेस्ट ऑन सप्लीमेंट्स एंड ह्यूमंस थिंक दैट दे कैन सर्वाइव बेस्ट ऑन फूड। फूड इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बोल रहा फूड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो दूध पीते हैं ना, वो गाय को भर भर के सप्लीमेंट खिलाए जाते हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट, लिवर टॉनिक्स। अब गूगल पे जाके देखो एनिमल लिवर टॉनिक, इतने लिवर टॉनिक आपने ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं देखे होंगे जितने जो है बकरी और गाय के होते हैं लिवर टॉनिक्स। और लोग किसी को बोलो लिवर टॉनिक खा लो तो बोलता है मैं तो खाना खा रहा हूँ, मैं तो बढ़िया नीट खाना खाता हूँ। अरे भाई जो दूध दही तुम खा रहे हो वो भी लिवर टॉनिक में बन के आ रहा है। गूगल पे लिखो लिवर टॉनिक, लिखना जरा कितना आता है, बस 2 मिनट लूंगा। कोई एक आदमी लिख के देखो लिवर टॉनिक फॉर बफलो या काओ, देखो क्या आता है। कितने खुले? हाँ, कितने खुले? और इंसान को सिर्फ एक ही पता है, लिव 52, बस। जानवर ही वो लिव 52 भी नहीं खाता। तो एनिमल जो है ना, वो हमारे एनिमल्स, हमारे प्लांट्स, अब समझो हमारा जो इकोसिस्टम है ना, वो सप्लीमेंट बेस्ड है।
मैं आज गाड़ी में आते हुए बोल रहा था अगले 10 साल जो है ना, दिनेश जी को बोल रहा था अगले 10 साल जो है वो अब न्यूट्रिशन के हैं, मतलब न्यूट्रिशन के बिजनेसेस बढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बिजनेसेस ग्रो होंगे, न्यूट्रिशन में लोगों को न्यूट्रिशन की अवेयरनेस ज्यादा हो जाएगी आने वाले टाइम में, अभी भी हो गई। सोशल मीडिया की वजह से आप वो चीजें सीखोगे जो हमारे पीछे पूर्वजों ने कभी नहीं सीखी। कोई यूएसए में कुछ इन्फॉर्मेशन आई, इंडिया में 25 साल तक ही नहीं पहुंची। अब यूएसए में इन्फॉर्मेशन आती है, मिनटों में पहुंचती है, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है। तो हम, और आपको जो नॉलेज है न्यूट्रिशन की वो आपको 5 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले नहीं थी। यू आर लर्निंग, चीजें आप भी सीखते जा रहे हो। लोगों की डिपेंडेंस जो है मेडिसिन के ऊपर धीरे धीरे कम हो रही है। मेडिसिन के वेबिनार आ रहे हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ के सेमिनार्स आ रहे हैं, हेल्थ कोचेस धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। और आज से 15 साल पहले हेल्थ कोचेस का नाम भी नहीं था, हेल्थ कोचेस का। अब हेल्थ कोच हमारे साथ आप भी तो हैं। हाँ, और मेरे और जासर जैसे लोग जो हैं नॉन मेडिकल फील्ड के लोग एक्सपर्ट हो गए। दुनिया भर में नॉन मेडिकल फील्ड के लोग ही हेल्थ कोचेस बन रहे हैं, सर्टिफाइड हेल्थ कोचेस बन रहे हैं। तो एनीवे, तो ये था, इन तीनों के अंदर जो है वो है। तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट काम का है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट काम का है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट काम का है। शीला जी जो है वो, अभी कितने लोगों ने एमडी सर का वीडियो देखा सिंगापुर वाला? उसके अंदर उन्होंने एक बात बोली, मैं इंडिया से मैं एक ऐसी चीज लाया हूं जो आपके न्यूट्रिशन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। शीला जी न्यूट्रिशन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट जो देता है वो वेट कम करने में मदद करता है। खान-पान खा रहे हैं ना? हाँ, ये भी absorption अपने खान-पान की अब्जॉर्प्शन को ही बढ़ाएगा। खान-पान की, मोरिंगा जो है वेट कम करने में बहुत मदद करेगा। ये स्पिरुलिना एंटी बॉडी के अंदर से वो निकालेगा, टॉक्सिन्स भी बाहर निकालेगा, और बहुत सारा मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, बहुत कॉपर रिच है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां लोगों ने स्पिरुलिना यूज किया, उनके बाल सफेद हो गए। इनफैक्ट मैं स्पिरुलिना यूज कर रहा हूँ, और जहां सबने मुझे कल सेशन में बोला, सर आपके बाल कैसे काले दिख रहे हैं इतने? मैं भी स्पिरुलिना यूज कर रहा हूँ। तो बालों के अंदर बहुत ब्लैकनेस में, बालों की ब्लैकनेस कॉपर से आती है। स्पिरुलिना के अंदर कॉपर, इस कॉपर रिच। ठीक है, अब आ जाओ टेक अवे। जैसे सबसे टेक अवे लो अब एक फटाफट, देखिए किसका क्या टेक अवे है। मेरे सेशन की तारीफ नहीं चाहिए, आप क्या लेके जा रहे हैं चाहिए। मैं आपसे चाहूंगा ना, एक जोरदार ताली होना चाहिए और धन्यवाद। थैंक यू। और अब मैं ना एक ही चीज चाहूंगा, आपको यहाँ किस को लगता है, या जूम वाले किस को लगता है इनमें से क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, या ये तीनों इम्पोर्टेंट है? तो टेकअवे मेरे हिसाब से होना चाहिए, आप ऑफिस में बैठे हैं, ऑर्डर लगाइए, लेके जाइए। क्योंकि आप एक चीज समझिए, मेरे पास बहुत दुखद समाचार आया। एक अजय जी मेरे टीम में थी, परसों उनके बेटे का व्हाट्सएप आया था मेरी टीम में, बोले ना पापा का धारवाड़ या कैसे हो गया, 1 महीना पहले तो ब्रेन हेमरेज हुआ था, और ब्रेन हेमरेज के बाद ऑपरेशन हुआ, और ये नो, मैं उनकी वाइफ से मेरी कल मीटिंग है कि कैसे हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और मैं आपको बताऊं, कई बार हम टिकट फॉर ग्रांटेड लेके अगला सेशन में मैं बताऊंगा। और मैंने उनको बोला था सर 1-1.5 महीना पहले कि आप ना ओमेगा 3 कंज्यूम करो। अरे सर बड़ा महंगा है। एक्चुअली आप ना, मैं बोलता हूं जो आपको सस्ता लगे ना वही आप स्टार्ट करो। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अब एक चीज घुमा के पूछते हैं, हमारे में से कौन रेगुलर कुछ ना कुछ सप्लीमेंट खा रहा है? सच बता रहे हैं, सच्चाई। थैंक यू। बहुत अच्छे हैं, जो नहीं खा रहे वो खाइए। और आज का कोई जो आपको लगता है लेके जाना चाहिए, प्लीज नहीं, एक मिनट सुनो, मीटिंग का टेक अवे दो। हाँ ठीक है, कोई कुछ भी जो चीज आपको समझ में आई हो, जो आप एक्शन ले लोगे फ्यूचर में, आप क्या समझ में आई, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है, बट मेरे पास जो लोग ऐसे हैं जो मेरे अथॉरिटी को मानना नहीं चाहते, तो मैं रजिस्टर की बात ठीक है। दूसरी चीज, ये जो टाइप होगी उन लोगों को कि लेजीनेस से काम करते हैं, कि एटॉमिक वैसे मैं बहुत एक्टिव हूं, बट एटॉमिक की वजह से जो करते हैं, एटॉमिक के काम करने में जो मुझे थोड़ी बहुत लेजीनेस आ रही है, मैं कहीं काम हो रही हूं, वो मैं उसको वापस सेट। ठीक है, गॉट और बहुत एक्सपर्ट है मैंने और समझ के लिए मैंने कि मैं मतलब उसके बारे में नॉलेज रखना। गॉट इट। और किसी का भी अथॉरिटी की बात तो नहीं, क्योंकि 20-25 साल हो गए, कई कंपनियां चेंज की, कई बार अथॉरिटी बने,
पास भी हुए और फेल भी हुए। आज सुना हमने बागवानी और स्नातक के माध्यम से, वो बहुत ही अच्छा लगा कि एक्सपीरियंस के माध्यम से रिजल्ट लाने का प्रयास करो। जहाँ अथॉरिटी की जरूरत हो वहाँ चेहरा शासन और बागवान सर की हेल्प ली जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं आपको होस्ट देंगे एक प्रोग्राम लाइन शो। धन्यवाद। थैंक यू नीरज सर। और इस सेशन के बाद मैं कह सकती हूँ कि हमने आज नीरज बाबा सर का एक नया रूप देखा। तो मुझे ठीक दुनिया हम बहुत जल्दी नाम देते हैं, तो मैं आज आपको एक नाम दे रही हूँ मेरी तरफ से, एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी उसको सेटिंग करेंगे। India's first motive nutritional coach. तो मोटिवेशन के साथ जिंदगी को बुला रहे हैं। आप सिर्फ न्यूट्रिशन की बात नहीं हुई है, मोटिवेशन की बात नहीं हुई है, माइंडसेट की बात हुई है। और मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ, माइंडसेट चेंज करेंगे तो दुनिया बदल जाएगी, आप खुद बदल जाएंगे, आपके आसपास सब चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। चुनाव सही समय पर करेंगे तो चुनौती का सामना कम करेंगे। तो चुनाव करना है या चुनौती के साथ अपनी जिंदगी को बनाना है, ये चॉइस हमेशा आपके पास है। सो ये मेरा टेकअवे है, प्रोडक्ट यूज करिए, नॉलेज बढ़ाइए और अपना वाई ढूंढिए कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं। जैसे मेरा वाई है कि मुझे इनर एंड आउटर दोनों ब्यूटी पसंद है, तो ये मेरा बिजनेस का यूएसपी रहेगा कि मैं उसको कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। सो अपना यूएसपी ढूंढिए एंड गो ऑन द वर्क, यूज द प्रोडक्ट्स एंड देन मूव अहेड इन लाइफ। Once more, clap for Mr. Neeraj Baba, motive nutritional coach. और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्पीकर, जिनको मैंने सिर्फ डिजिटल दुनिया में सुना है, आज मैं लाइव पहली बार बोलूंगी। तेज मास्टर जय प्रकाश बच्चन सर, मेरा एक मिर्जा से सॉफ्टवेयर पैकेज ये अपना वो बताएंगे क्योंकि पैकेज का पैकेज बहुत बढ़िया है, लेकिन जो आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं वो है जॉब के साथ कैसे हम अपने आप को एकेडमी में ग्रो कर सकते हैं। मैंने तो जॉब बोल दी क्योंकि मैंने सेक्शन बहुत ध्यान से नहीं सुना था, अगर मेरे दिमाग में बिल्कुल थोड़ा ज्यादा था कि मुझे ट्रेनिंग या कोचिंग इंडस्ट्री में काम करना है, बट हमें से बहुत ऐसे हैं जो जॉब के साथ ये काम कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं हम टकराते घबराते हैं। सो आज हमारे कुछ लोगों को सुझाने आ रहे हैं सेल्स मास्टर जय प्रकाश जय सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। कितने लोग हैं जो पहली बार मेरे को मतलब मुझे देख रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, कुछ लोग हैं जो पहली बार में, जूम पे भी कुछ लोग होंगे, तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे मैम ने बताया, माय नेम इज जय प्रकाश जैन, और वैसे मैं बिहार से हूँ बट लास्ट 20 ईयर्स से मैं दिल्ली में हूँ और यहीं पे हूँ, यहीं जॉब करता हूँ। नोएडा में मेरी ऑफिस है, और जॉब के साथ साथ एकेडमी को इस बिजनेस की शुरुआत, ऐसा नहीं कहूंगा एकेडमी मेरी पहली कंपनी, इससे पहले भी मैंने और कुछ चीजें की थी। होता क्या है, क्यों इस तरह की कंपनियां आपको करनी चाहिए, क्यों आपको एक पार्ट टाइम दूसरा इनकम चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, उसके पीछे का एक बताता हूँ रीजन में। मैंने ये काम कब स्टार्ट किया था, हो गया 7-8 साल पहले। उस समय मेरे लास्ट टाइम जब अगर आप कोई आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो थोड़ा सा रिलेट कर पाएगा। लास्ट टाइम एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था, जैसा अभी थोड़ा बहुत चल रहा है एआई के आने की वजह से। लास्ट टाइम एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था 2008 में। 8 में ऐसा रिसेशन आया था कि अगस्त महीने में प्लानिंग हो रही थी, अगले महीना आपको यूएस जाना है, और अगस्त में यूएस क्या जाएंगे, अगस्त में मेरी जॉब ही चली गई कि मतलब वो जहां जाना था वो कंपनी ही बंद हो गई, सब कुछ खत्म। अब जब जॉब गई उस समय मेरे पास आखिरी महीने की सैलरी थी, उसके अलावा कुछ नहीं। 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, सारी चीजें चल रही थी, और बस कुछ भी नहीं था बैकअप के नाम। फिर 2-3 महीने में जॉब लग गई, किसी तरह 2-3 महीना निकला, लेकिन वो एक बात मतलब एक सबक जैसा दे गया कि यार अगर ये ऐसा आज हुआ, ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा, क्या गारंटी।
कभी भी हो सकता है, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इंडस्ट्री बहुत मतलब उठापटक वाली इंडस्ट्री है। कभी कुछ यूएस में हुआ, किसी देश में लड़ाई हो गया, किसी देश में झगड़ा हो गया, और उसका इम्पैक्ट हमारे जॉब पे आ जाता है। और आईटी इंडस्ट्री वालों की बात कर रहा हूं मैं, और ऐसे बहुत सारे मतलब इंडस्ट्री है, खाली आईटी इंडस्ट्री नहीं है, मतलब हमारा सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड। तो फिर मैंने थोड़ा इधर उधर, अब कि भाई कुछ करना पड़ेगा, ये इसके भरोसे पे आप पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो फिर धीरे 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 मैंने क्या कर सकते हैं, जॉब के साथ आपके पास मल्टीपल ऑप्शन नहीं होते करने के लिए। भाई आप एक 10-12 घंटा का जॉब करके आते हो, उसके बाद आप क्या करोगे। मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, तो चलो कुछ दिन ट्यूशन पढ़ा के ट्राई करते हैं, कुछ 2-4-5 हजार एक्स्ट्रा आ जाएगा। लेकिन वो भी फिजिबल नहीं होता है, ट्यूशन कितना पढ़ाएंगे आप। 10 घंटा जॉब करके आए, फिर किसी दिन ऑफिस लेट हो गया तो भाई फोन करना पड़ेगा, भाई आज नहीं आ पाऊंगा, कल आऊंगा, या वीकेंड पे मैनेज कर दूंगा, ऐसे ऐसे कर, तो वो फिजिबल नहीं हुआ। 2-4 महीने चला, फिर मैंने और वीकेंड क्लासेस लिए, धीरे धीरे मैंने डेटा एंट्री का काम किया। मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ, मैंने जॉब के साथ साथ मतलब 10 चीजें ट्राई की जो की जा सकती थी। कोई भी चीजें मतलब बहुत लंबा टाइम नहीं चला। उसके बाद ऐसे ही मोबाइल पे एक बार मैसेज आया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो संपर्क करें, ऐसा आता रहेगा ना मैसेज। तो मेरे पास मतलब ऐसा मैसेज आया, तो मैं कहा चलो देख के आते हैं क्या है। तो मैं जब उस समय गया तो मयूर विहार फेज 1 के पास एक मॉल है, उसी मॉल में ऑफिस था। तो मैं अच्छा मैं उसी एरिया में रहता था, क्योंकि वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस तरह, कोई जीरो नॉलेज। मैंने उससे पहले सिर्फ एक कंपनी का नाम सुना था, एमवे को सब जानते हैं, सिर्फ मैंने उसका नाम सुना था, उसके अलावा और कुछ भी एबीसीडी नहीं पता। तो मैं गया वहां पे, वहां जाने के बाद उन्होंने कुछ समझाया, ये है वो है, ऐसे वैसे। वो इंटरनेशनल कंपनी थी, क्योंकि वो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस। मैंने वो कंपनी ज्वाइन भी कर लिया, अच्छा खासा ज्वाइनिंग था, 12-15 हजार की ज्वाइनिंग थी, ज्वाइन भी कर लिया वहां, क्योंकि वो पहली कंपनी थी, वो डिजिटल वाला ही कुछ काम था। सक्सेस भी मिला, मैं थोड़ा विदेश भी घूम के आया उस कंपनी से, बट बाद में वो कंपनी बंद हो गई। बट वो चीजें मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर गई कि यार ये कंपनी बंद हो गई, बट ये तरीका बुरा नहीं था। अगर आपको एक अच्छी कंपनी मिल जाए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो इस काम को बहुत अच्छे लेवल तक किया जा सकता। फिर मेरा एक सर्च जारी रहा कि भाई कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। और फिर फाइनली बहुत सारे मतलब फालतू कंपनियों में काम करने के बाद फाइनली हमें एटमी का जब मैं पहली बार प्लान देख रहा था, सुन रहा था, तो मुझे मतलब लिटरली विश्वास नहीं हो रहा था कि यार ऐसी भी कंपनी है क्या मार्केट। मतलब चूंकि हमने इतने बुरी कंपनियों में काम किया था, इतने बुरे एक्सपीरियंसेस थे कि वो लगता था कि यार मैंने सब कुछ मतलब गड़बड़ी है, कुछ अच्छा है ही। फिर धीरे धीरे पहले नॉर्मली क्या होता है कि इस बिजनेस में कोई भी आता नहीं, उनको लाया जाता है। खुशी कोई है, कोई बोले मेरा बच्चा बड़ा होकर नेटवर्कर बनेगा, ऐसा कोई है एक आदमी कोई। मैं भी अभी फिलहाल नहीं, मैं बोलता भी, मेरी वाइफ तुरंत चुप गलती से ये बात दोबारा बोलना भी मत। मेरे दिमाग में अगर एक ख्याल भी आता है कि मैं अपने बच्चे को मतलब इस लाइन में लेके आऊं, तो मेरी वाइफ तुरंत मतलब मेरा वो ख्याल को ख्याल में रहने देगा। तो कहने का सेंस है कि कोई अभी ये एस्टैब्लिश कैरियर नहीं कि जो कोई अपने बच्चे को या अपनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन को इसमें लाना चाहे। खुशी मेरे लिए भी नहीं था। तो धीरे धीरे, लेकिन जब तक आप इसमें थोड़ा डीप डाइविंग करते हो ना, जब आप चीजें समझना शुरू करते हो, तो यार लगता है कि नहीं यार ये उतना बुरा भी नहीं है जितना मार्केट में इसको बुरा के तौर पे मतलब ठप्पा दे दिया गया है कि नहीं ये बहुत बुरा काम है। जिनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता वो ये काम करते हैं, जिनका जो सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं है, चलो भाई तो थोड़ा ये भी ट्राई कर लेते हैं, कुछ पैसा आ गया तो अच्छी बात। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है ना। फिर धीरे धीरे ऐसे कंज्यूमर हमने स्टार्ट किया, फिर कुछ चीजें अच्छी हुई, फिर एक प्रोडक्ट, फिर 2 प्रोडक्ट, धीरे मतलब मेरी वाइफ इस बिजनेस को लेके, क्योंकि होता क्या है ना कि आपके घर वाले या आपके माने जो स्पाउस होते हैं वो क्यों निगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं ये 5 साल से लगा हुआ है, रोज आ रहा जा रहा, कोट टाई पहन के यहाँ गया वहां गया, हो कुछ नहीं रहा है। लाइफ जैसा 5 साल पहले था आज भी वैसा ही है, वही स्ट्रगल पहले भी था। तो आपके आसपास के लोग मतलब एक तरह से निराश हो जाते हैं आपको देख के कि अब कुछ नहीं बचा है, रिलेशन भी खराब हो रहा है, पैसे भी नहीं आ रहे हैं, घर से बाहर भी रहते हो, हमारे साथ भी टाइम नहीं देते हो, और फिर भी चीजें जहां थी वहीं की वहीं। लेकिन चूंकि उसका 2 रीजन होता है। अगर डे 1 से आपके स्पाउस आपके साथ है, तब उनको भी समझ में आ रहा है कि भाई हमसे कहाँ गलती हुआ, क्यों चीजें हुई।
अब चूंकि जो स्ट्रगल, जो फेजेस मैं फेस करता हूँ, मेरी वाइफ को उसका 0% नॉलेज। तो अब जो चीजें मुझे पता है, मैं वाइफ को समझा भी नहीं पाता कि भाई क्या चीजें हो रही है, मैं कहाँ तक पहुंच पाया, अब चीजें जो स्ट्रगल था खत्म होने वाला है, या बाकी जो भी चीजें XYZ। तो इसलिए जहां तक पॉसिबल हो, जिसकी भी मैं बातें कर रहा हूँ, सबकी बातें कर रहा हूँ, कि जितना पॉसिबल हो आप डे 1 से अपने स्पाउस को अपने साथ इसमें बिजनेस में लाने की कोशिश करो। जितनी जल्दी आप इसमें लेके आ जाएंगे, आपका आगे का सफर उतना इजी हो जाएगा, और आपको जो सक्सेस 5 साल में मिलना है वो 2 साल में मिल जाएगा। तो ये सबके लिए, मतलब मैं अपनी वाइफ को नहीं ला पाया अभी भी फुल टाइम इस बिजनेस में, लेकिन स्टिल मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों कि जो भी ला सकते हैं, और हर आदमी का उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, जो ला सकते हैं वो जरूर लाएं। बिकॉज क्या होता है ना कि उनको सारी चीजें समझ में आती है कि भाई बिजनेस अगर अभी पहला स्टेप पहुंचा है तो जो भी XYZ स्टेप्स है तो उनको वो दिख रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ आया है, पहले हम अकेले थे, आज मेरी टीम में 500 लोग हैं या 1000 लोग हैं। तो 1000 लोग हैं तो मेरा मुश्किल थोड़ा कम हो गया ना, थोड़ा एफर्ट कम हो गया, चीजें कम हो गई। तो ये चीजें आप तभी समझा पाओगे जब उनको डे 1 से अपने साथ, डे 1 से नहीं तो जितनी जल्दी हो सके, मेरा कहने का सेंस ये। अब आते हैं हम जॉब के साथ साथ ये चीजें कैसे मैनेजेबल है। क्योंकि होता क्या है, पहला एक, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सबके लिए कहता हूं, ये बिजनेस 2 तरह से होता है, आपके दिमाग में आता है। एक होता है जिस दिन आपका इस बिजनेस में रजिस्ट्रेशन होता है, उस दिन आपकी इस बिजनेस में एंट्री होती है, और दूसरा होता है जिस दिन आपको ये बिजनेस समझ आता है। रजिस्ट्रेशन और समझ का प्रोसेस, मतलब उसके बीच में 1 महीने का गैप हो सकता है, 1 साल का गैप हो सकता है, 10 साल का गैप हो सकता है। ऐसे में बहुत लोगों को जानता हूं जो रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, हर मीटिंग में आते हैं, हर सेमिनार अटेंड करते हैं, आज तक मतलब 1 रुपए का इनकम नहीं, क्योंकि उनको बिजनेस ही नहीं समझ में आया, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा के यूजर बन के टाइम पास कर रहे। तो जो वो टाइम है ना, रजिस्ट्रेशन से लेके और समझ आने वाला जो टाइम है, अंडरस्टैंडिंग वाला जो, ये इस गैप को आप जितनी जल्दी भर देंगे उतनी जल्दी ये बिजनेस आपका हो जाए। और ये गैप अगर आप नहीं भर पाएंगे तो ये बिजनेस आपके लिए वही, मतलब अलादीन का चिराग के टाइप से होगा कि बस चीजें आपको, मतलब पता ना कि, मतलब क्या बोलेंगे, जो वो का, जो हमारे स्टार्टिंग में हम देखते हैं ना VUCA, वो का बस वही वो का वाला यहाँ रह जाएगा कि कुछ भी मतलब क्लियर नहीं होगा, मतलब आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि यार मेरा तो 2 साल हो गया। क्योंकि सबसे जो प्रॉब्लम है ना इस बिजनेस में, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आप शुरू के 10, 20, 50 लोगों के पास जब जाते हो, वो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको वॉच कर रहे होते। आपको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, कोई मेरे ऊपर निगरानी नहीं रखी, लेकिन वो लोग आपको वॉच कर रहे हैं। आप 6 महीना बाद, 1 साल बाद, अरे कितना इनकम हो रहा है, अच्छा कुछ नहीं, अभी तो चल ही रहा है, अभी सीख रहे हैं। फिर 2 साल बाद, अच्छा अभी क्या कितना हो रहा है इनकम। तो वो लोग आपसे ये, भले आप भूलना भी चाहो तो लोग आपको भूलने नहीं देंगे। तो इस बात को आप याद रखो कि इस वाले स्टेज पे आप जितनी जल्दी आ जाओगे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीना। जो लोग 6 महीना में भी नहीं आए ना, मैंने देखा है वो लोग फिर नहीं हो पाते, वो लोग तब तक दूसरी कंपनी बदल चुके होते। उसका रीजन क्या होता है ना, देखो लेट सपोज मैंने आज ये बिजनेस ज्वाइन किया, अब आज बिजनेस ज्वाइन किया, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोगों के पास जाऊंगा। शुरू में हमारा एक्साइटमेंट लेवल, मतलब कुछ भी कर देंगे, जो बोलो वो कर देंगे, वो लेवल होता है। उस समय आप एक सही में कुछ भी कर सकते हो, जो भी कोई जहां से कुछ बता रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, कोई भी एक्सपर्ट, तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार। कहीं बुलाओ मीटिंग के लिए, कहीं बुलाओ सेमिनार के लिए, सारे मीटिंग सेमिनार सब अटेंड करते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना बाद जब कुछ चीजें नहीं होती है ना, जैसा हमने सोचा था, क्या हमने 50 लोगों से बात किया, 1 आदमी ज्वाइन किया, वो भी 1 आदमी खाली एक टूथपेस्ट खरीद लिया, बस ठीक है, आपका अच्छा टूथपेस्ट है, हम यूज करते रहते, हो गया। अब आपका मोटिवेशन गिरना शुरू होता है कि अरे भाई साहब, हमने तो कुछ और सोच के ही ये काम स्टार्ट किया था, यहाँ तो 6 महीना हो गया, अभी मेरे टीम में 2 लोग आए और टूथपेस्ट खरीद के बस बैठे हुए। तब अब क्या होता है कि जब आप 6 महीना बाद 7वें महीने में किसी के पास जा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है पहले से। अब उस आदमी ने कुछ इससे बेटर प्लान दिखा दिया कि यार यहाँ तो तुम आज ज्वाइन करो, कल 2000 का इनकम, आपका सिस्टम हिल गया।
बेकार में 6 महीने हमने टाइम यहाँ वेस्ट किया, चलो इसमें यहाँ चलते हैं, यहाँ तो 2 ज्वाइनिंग कराऊंगा 2000 तुरंत मिल जाएगा तुरंत आपका। चूंकि उसका रीजन क्या है कि आपने ये वाला आपकी जिंदगी में आया ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, इस 6 महीने में इस बात पे आपका ध्यान गया ही नहीं कि बिजनेस क्या है, क्यों करना है, क्या हो सकता है, इन सारी चीजों पे आपने बिल्कुल 0% ध्यान दिया। और इसीलिए 7वें महीने में आप दूसरी कंपनी, उसके 7वें महीने बाद फिर दूसरी कंपनी, और ये प्रोसेस जिंदगी भर चलता रहता है। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूँ जो मतलब पिछले 10 साल में 100 कंपनियां बदल चुके हैं और आज भी नई कंपनी ढूंढ रहे हैं। तो एग्जैक्टली यही चीज होता है। तो मैं हर बार, हर मीटिंग, हर सेमिनार में ये बात कहता हूँ कि इस बिजनेस में 2 फेज होता है, एक होता है रजिस्ट्रेशन और दूसरा होता है जिस दिन आपको ये बिजनेस समझ आता है। जिस दिन समझ में आ गया उस दिन के बाद आपको किसी भी मीटिंग में बुलाने के लिए किसी को फोन नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन आपको समझ में आ गया उस दिन किसी भी सेमिनार में आने के लिए आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस दिन से वो बिजनेस आपका हो जाता है। उसको आपको समझ में आ जाता है कि यार इतना बिजनेस हुआ, यहाँ से यहाँ मैच किया, 4000 रुपया मेरे अकाउंट में आ चुका है। अब ये 4000 आ गया तो 40,000 भी आएगा, 4 लाख भी आएगा, 4 करोड़ भी आएगा। तो ये 4000 आने का प्रोसेस है ना, यही पे बिजनेस रुका हुआ। और आपको ये 4000 आने का प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा कि यार बिजनेस आ कहां से, पैसा आ कहां से। तो एग्जैक्टली जितने भी लोग हैं यहाँ पे, चाहे जो भी फ्यूचर में आपके साथ जुड़ने वाले हैं, उनको जल्दी से जल्दी आप इस मोड में लाइए। उनसे पूछिए, उनका समझिए कि भाई आपको करना है, हाँ करना है, दिक्कत क्या है बताओ। उनकी दिक्कत समझिए, जैसा कि नीरज सर ने बताया, लिसनिंग मोड में आइए, उनके हिसाब से चीजें प्लान कीजिए कि भाई उनको क्या चैलेंजेस है, उनको क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनकी समझ में क्या नहीं आ रहा है, उनके पुराने जो एक्सपीरियंस है उनको रोक रहे हैं, उनके पुराने जो ग्रजेस हैं कि भाई चाहे उनकी फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे उनका अपना कुछ प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से वो नहीं बेचारा आगे बढ़ पा रहा है। बहुत बार चीजें हम शेयर नहीं कर पाते। बहुत बार होता है कि भाई अब किसी का वाइफ से प्रॉब्लम है, किसी का हस्बैंड से प्रॉब्लम है। अभी मुझे रिसेंटली पता चला किसी के बारे में कि उनके हस्बैंड ने बोला कि आज के बाद तुम अगर घर से बाहर निकले तो मैं तुम्हारा टांग तोड़। लिटरली यही बोला कि तुमको मैं 8 साल से देखा तुम ड्रामा कर रही हो, ये कंपनी, वो कंपनी, 20 साल इस कंपनी, आज के बाद अगर घर से बाहर निकले तो तुम्हारा ख्याल। सोचो वो वाइफ कैसे काम कर पाई। ऐसे चैलेंजेस होते हैं। सेम वाइस वर्सा भी होता है। भाई तुम्हारा भी हम ड्रामा देख रहे, तुम करोड़पति बनने निकले थे तो तुम हो गए करोड़पति बन गए, घर में रहो, जो है चल रहा चल रहा। तो चीजें होती हैं। अब ये सारी बातें सामने वाला अपने अपलाइन के साथ या बाकियों के साथ शेयर नहीं कर पाता। तो हर आदमी के प्रॉब्लम को समझिए और आप कितना मतलब ईमानदारी से, एक वर्ड है ईमानदारी, कितनी ईमानदारी से उसका हेल्प कर सकते हैं उतना कोशिश कीजिए करने का कि भाई उसके चैलेंजेस के हिसाब से आप उसका क्या हेल्प कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज झूठा मोटिवेशन, झूठा दिलासा, झूठी चीजें करने का कोई मतलब नहीं इस बिजनेस में ना। क्योंकि हर आदमी टाइम के हिसाब से, जो भी उसके साथ आसपास का लोग है ना, उसको चाहे वो वाइफ हो, हस्बैंड हो, पड़ोसी रिश्तेदार, आपको इनडायरेक्टली वॉच कर रहा है। इसलिए इस बिजनेस में सक्सेस होना आपकी जिम्मेदारी भी है और मजबूरी भी। आपने अगर पकड़ा, जिस दिन आपका अंडरस्टैंडिंग मोड ऑन हो गया उस दिन आपको सारे रास्ते नजर आएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा यार मुझे क्या करना है, कैसे करना है। अब आते हैं कि जॉब के साथ साथ हमें कैसे ये बिजनेस करना है। जो पहला चीज जो आपको जॉब के साथ करने के लिए चाहिए वो है टाइम मैनेजमेंट। इस बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस बिजनेस को करना जब शुरू करते हैं ना, वैसे देखो इस बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज आपको आगे लेके जाएगा, खासकर जॉब वाले लोगों की। अभी यहाँ जो बात कर रहा हूँ जिनका अपना कुछ काम है, चाहे वो पार्लर है, चाहे वो छोटा मोटा दुकान है, चाहे जॉब है, चाहे कुछ भी है। जॉब कितने का है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जॉब, क्योंकि जॉब एक टाइम आपको, कोई भी आदमी जॉब होगा वो टाइम आपसे लेगा ही लेगा। और इस बिजनेस में खासकर डायरेक्ट सेलिंग जो हमारी इंडस्ट्री है, इसमें भी टाइम चाहिए आपको। तो हर जॉब करने वाले का एक ही बहाना होता है, मेरे पास टाइम नहीं। टाइम आज की डेट में, आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है,
मतलब मैं चाहे जूम वाले लोग हैं, चाहे ऐसे मेरे टीम के भी लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, सब के सब मैच देख रहे होंगे अभी। तो कहने का मतलब जो लोग बोलते हैं बस टाइम नहीं है, टाइम होता सबके पास है, हम उस टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। हमें उसको सेट करना है प्रायोरिटी कि भाई हम उस टाइम को देना कहाँ है, यूटिलाइज कहाँ करना है। अब देखिए मैच देखने में पूरा का पूरा दिन जाता है, माने एक वनडे मैच में कम से कम 8 घंटे का मैच होता है। आप 8 घंटा ऑन एंड ऑफ टीवी देखते गुजार देते हैं। पर लगातार 8 घंटा नहीं बैठे, लेकिन 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, लेकिन वैसे बोल रहे कि यार थोड़ा 1 घंटा एक जूम मीटिंग कर लेते, यार बहुत बिजी हूँ, ये टाइम वो टाइम, मतलब इतना लोग गिनवा देंगे अपने प्रायोरिटीज को। तो इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है, जॉब के साथ होना है, तो आप अपने टाइम के हिसाब से अपना कुछ प्रायोरिटी सेट करें। दूसरा क्या है ना कि देखिए, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए मेरा सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है। सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, तो मेरा जो मोस्टली बिजनेस होता है वो सैटरडे संडे में करता हूँ। उसके अलावा कभी छुट्टी हो गया तो एक वर्ड है जो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? कोई आदमी? मैं आपको बताई देगा रेगुलर का क्या मतलब। जैसे मैंने ये बिजनेस, लेट सपोज मैं ये बिजनेस लगातार 20 दिन किया मैंने, उसके बाद अगला 2-3 महीना तक कुछ नहीं किया, ये कंसिस्टेंसी है? कंसिस्टेंसी का जो सिंपल मतलब है, लेट सपोज आपके पास दिन भर में मैक्सिमम 2 घंटे का ही आप टाइम निकाल पाते हो, मान लो। आपको लगता है कि ये 2 घंटा आप आराम से निकाल सकते हो, तो आपको ये 2 घंटा टाइम 365 दिन देना, माने लगातार 7 दिन, महीना, साल, तब उसको कहेंगे कंसिस्टेंसी। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत बार क्या होता है कि लोगों ने 2 महीना काम किया, अरे यार कुछ नहीं हो रहा, फिर छोड़ दिया, फिर 2 महीना काम किया, फिर कहीं कुछ रिलैक्स मोड में चले गए, फिर 6 महीना कुछ नहीं किया, फिर 2 महीना काम किया, तो इसको कंसिस्टेंसी नहीं कहेंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप, मैं से अपनी टीम में से बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने जब काम करना स्टार्ट किया, थोड़ा सा काम किया, सर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, सर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर 2 महीना बाद, लेकिन वो करते रहे, छोड़ा नहीं। मनोज जी उसमें से एक है, हमारी टीम में मैंने कहा करते रहो। आज के डेट में जितना इन लोगों का अच्छा रिजल्ट आता है उतना किसी का रिजल्ट नहीं आता। तो इस बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खासकर मतलब ये तो सबके लिए है, बट नौकरी वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जितना टाइम है, 2 घंटा टाइम है, आप 2 घंटा एक कंसिस्टेंट, उस पर सिर्फ आपको इसी कंपनी के, इसी बिजनेस के बारे में सोचना है। भले आप कुछ नहीं समझ में आया तो कुछ पढ़ ही लीजिए, कुछ नॉलेज ही गेन कर लीजिए, बट उसको 2 घंटा में और कुछ नहीं करना, तब जाके उसको कंसिस्टेंसी कहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप आज बहुत घर में गेस्ट आए हुए तो आप उसका टाइमिंग चेंज कर लो, गेस्ट आए हुए तो आप उस टाइम पे नहीं किसी और टाइम पे कर लो, लेकिन उस 2 घंटा में आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो एटमी में आपके लिए 1% का वैल्यू ऐड करे, आपके लाइफ में एटमी से रिलेटेड वैल्यू ऐड करे। किसी से बात कर लिए, अपने डाउनलाइन से बात कर लिए, उसके चैलेंजेस सुन लिए, मैंने उस 2 घंटा में आपको इस काम के अलावा और कुछ नहीं करना। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। और क्या कर सकते हैं आप, अगर आप जॉब वाले हैं तो आपका जो छुट्टी का दिन होता है ना, एक टीम में, मेरे नाम नहीं लूंगा, एक टीम में मेरे किसी को फोन किया मैंने, उसका भी 2 दिन छुट्टी रहता है हर वीक में 2 दिन। तो क्या कर रहे हैं सर इस वीकेंड में? तो सर बहुत सारा कपड़ा धोना है। तो इतना ज्यादा गुस्सा आया इस कपड़ा धोने जैसा काम वीकडेज में भी तो कर सकते हो ना। कपड़ा धोना है, सामान लेने जाना है, ये करना, ये सब काम को आप वीकेंड पे बचा के रखे हो कि आपका पूरा सुबह से लेकर शाम तक इस सब फालतू काम में जाएगा, तो ये आपकी प्लानिंग बिल्कुल नहीं। तो प्लानिंग आपको ऐसे करना है कि आपका वीकेंड पे आपको किससे मिलना है, कहाँ जाना है, कि आप उस टाइम को इस ढंग से यूटिलाइज करो कि आप कम से कम 2 दिन का जो टाइम है उसमें थोड़ा बहुत फैमिली का टाइम देके आप बाकी टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ, तब आपका वो एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हुआ। तो जॉब वालों के लिए 2 ही चीज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी और अपने वीकेंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। देखो ये बिजनेस कोई समझे कि हम खाली एक ही तरीका से फोन पे काम करते हैं, बड़ा काम कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं।
तो हमें एक मिक्स वाले हिसाब किताब में जितना पॉसिबल, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो दिल्ली एनसीआर के लोगों से वीकेंड पे मिलने की कोशिश करो। 2 बार 3 बार मिलना शुरू करोगे ना, उसी सेम आदमी से जो कुछ नहीं कर रहा था वो काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम होंगे, उसके घर में कुछ लफड़ा चल रहा होगा,